स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 में मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे। अब तक जो हमने बात की है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो, टेंजेंट और नॉर्मल हो, अप्रोक्सीमेशन हो या रेट ऑफ चेंज हो, इन सभी फंक्शंस में फंक्शंस का कंटिन्यूस होना और डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी होता है। आज जो हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे, इसमें भी फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा इन गिवन इंटरवल, जो भी उसका इंटरवल होगा। इसमें सबसे पहले टॉपिक की हम बात करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, जैसे हमने मान लिया कि f(x) कोई भी एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, और इसमें हम कहते हैं कि x बिलोंग्स टू a to b है। तो हम कहते हैं कि f(x) जो फंक्शन होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू a और b के बीच में ही प्राप्त करता है। इट मीन्स f(x) attains their maximum and minimum value in interval a b। अब हम डोमेन के बेसिस पे भी बता सकते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सपोज f(x) is less than equals to fa, तब हम कहते हैं फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है, प्राप्त करता है, किस पर, a पर। फॉर एग्जाम्पल f(x) इक्वल्स टू x minus 1 square plus 10 और x belongs to r। r मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो कहाँ होगी, माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के प्लस इन्फिनेटिव तक। व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात हम कर रहे हैं। अब फंक्शन में सबसे पहले हम इस फंक्शन को देखते हैं कि x minus 1 इज ए स्क्वायर फंक्शन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर फंक्शन इज इन्फिनेटिव और मिनिमम वैल्यू इज 0। हम कह सकते हैं कि स्क्वायर फंक्शन द रेंज ऑफ स्क्वायर फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी। हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी और मैक्सिमम कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। तो इसी के बेसिस पे हम कहते हैं इफ x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 देन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 1। अगर हम फंक्शन की 1 पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारी कितनी आती है, फर्स्ट फंक्शन तो हमें कितना देगा, 0। देखते हैं f(1) इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इक्वल्स टू 10। और जब हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो हम किस पे निकालते हैं, इन्फिनेटिव पे निकालते हैं, और f इन्फिनेटिव इक्वल्स टू इन्फिनेटिव माइनस 1 स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू इन्फिनेटिव स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू इन्फिनेटिव। और माइनस इन्फिनेटिव पे भी हम वैल्यू चेक करते हैं तो कितनी होती है, माइनस इन्फिनेटिव माइनस 1 स्क्वायर प्लस 10 then infinitive square plus 10 equals to infinitive। maximum value we cannot find out और minimum value कितनी होगी, 10 होगी। when x minus 1 equals to 0, तो हम कह सकते हैं फंक्शन x equals to 1 पर अपनी मिनिमम वैल्यू को शो करता है, that is 10, but we cannot find out the maximum values। इतना हमें शो करने की जरूरत भी नहीं होती है, ये तो पहला स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि किस तरह से हम शो करते हैं। ऐसे सेकंड इज f(x) इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ये हमारे पास कोई फंक्शन है। सबसे पहले हम इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1, और 8 को भी हम डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस 7। अब यहां से यहां तक हम देखते हैं क्या हुआ, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, f(x) इक्वल्स टू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 7।
x को हम कहते हैं कि x बिलोंग्स टू R है, तो हम क्या बताएंगे कि फंक्शन अगेन मिनिमम वैल्यू इज सोर्स 7 when 3x plus 1 equals to 0 but maximum value never attains. 3x plus 1 square is a square function and range of 0 to इन्फिनिटी. मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है. और मिनिमम कितनी होती है? 0. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) equals to 7 when 3x plus 1 equals to 0. Then x equals to minus 1 upon 3. So minimum value of the function is 7 and x equals to minus 1 upon 3 and maximum value is infinity, so we cannot find out the maximum value. Next function is अभी हमने फर्स्ट फंक्शन की बात की थी. अगर हमारा फंक्शन ऐसे हो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 10, तब x माइनस 1 इज ए स्क्वायर फंक्शन और रेंज के x की वैल्यू कर रहा है, डोमेन है क्या है? R. स्क्वायर फंक्शन होगा बट नेगेटिव साइन इससे जस्ट पहले होता है, तो वो मिनिमम और मैक्सिमम को इंटरचेंज कर देते हैं. x minus 1 square is a square function then range is 0 to infinity. But minus x minus 1 square is a square function and range is minus infinity to 0. अगर हम x की वैल्यू इन्फिनेटिव लेते हैं तो इन्फिनेटिव स्क्वायर इज इन्फिनेटिव और जस्ट बिफोर द साइन इज माइनस, देन इट शोज द माइनस इन्फिनेटिव. Then minimum value we cannot find out. In this case we can find out the maximum value, or maximum value is when x minus 1 equals to 0. When x minus 1 square equals to 0, then x equals to 1, then function get the values f(x) equals to minus 0 plus 10 equals to 10. That is called maximum value of function, and minimum value we cannot find out, minus infinity. If we have used the infinitive at the place of x, suppose x equals to infinitive, then f infinitive equals to minus infinitive minus 1 square plus 10 minus infinitive square plus 10 equals to minus infinitive. If x equals to minus infinitive, then f minus infinitive equals to minus infinitive minus 1. Minus infinitive minus 1, minus infinitive, and square of the negative number shows the positive, then infinitive plus 10 equals to minus. In the both cases it shows minus infinitive, और infinitive वो नंबर होता है जिसे हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं. ओके, माइनस प्लस. नेक्स्ट मॉडुलस फंक्शन की जब हम बात करते हैं, सपोज मॉडुलस x प्लस 3 प्लस 2.
इस फंक्शन की हम बात करते हैं कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू r। ये वो फंक्शन है जो अपने ही डोमेन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू शो करते हैं। देन वी नो दैट द मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वैल्यू एंड लाइक बिहेव ए स्क्वायर फंक्शन। Modulus x plus 3 is a modulus function and range is 0 to infinity. So maximum value we cannot find out infinity, but a minimum value is 0. When x plus 3 equals to 0, then x equals to minus 3. x की वैल्यू -3 अगर हम पुट करते हैं तो मॉडुलस फंक्शन क्या शो करता है, 0 वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू मॉडुलस क्या कर सकता है, 0 ही शो करता है, +2। तो हम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं किस पे, -3 पर। हम कहते हैं -3 + 3 + 2, then 0 + 2 = 2. The minimum value of the function at x equals to -3 is 2. ओके इसी फंक्शन में अगर यहां माइनस की बात करते हैं तो x + 3 इज द मॉडुलस फंक्शन, द रेंज इज 0 to infinity। और माइनस की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन रेंज इंटरचेंज हो जाएगी -∞ to 0। तब हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -∞, और मैक्सिमम क्या होगी, 0। तब हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। किस पर, when x plus 3 equals to 0, because minus sign before the modulus sign it's change the negative for all values। +∞ और -∞ पे दोनों पे ही कैसे देगा, -∞। तो -∞ तो वो नंबर होता है जिसे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, और तब हम कहते हैं द मैक्सिमम वैल्यू, बस यहां पे चेंज हो जाता है, जो मिनिमम होती है वो किस में चेंज हो जाती है, मैक्सिमम में, और मैक्सिमम मिनिमम। ओके नेक्स्ट, sin 3x + 4, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। फंक्शन कैसा है, sin x sin थीटा का फंक्शन है, एंड रेंज ऑफ द sin थीटा इज -1 to +1। -1 less than equals to sin 3x less than equals to 1। हम जानते हैं जो साइन फंक्शन होता है उसकी रेंज कितनी होती है, -1 से लेकर के +1 तक। अब अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो मिनिमम वैल्यू कब शो करेगा, when sin 3x gives the -1, और मैक्सिमम वैल्यू कब शो करेंगे, जब when sin 3x gives +1। if sin 3x equals to -1, then sin 3x equals to sin -π/2, then 3x equals to -π/2 implies that x equals to -π/6। x की वैल्यू कितनी होगी, -π/6। तो फंक्शन f(x), द मिनिमम वैल्यू f(x) किस पॉइंट पे, एट
x इक्वल्स टू -π/6 ये पॉइंट होगा। और मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो f -π/6। जब भी हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो हम फंक्शन से ही निकालते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। इक्वल्स टू मॉडुलस साइन 3 इंटू -π/6 प्लस 4 देन साइन -π/2 प्लस 4 -1 प्लस 4 मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 3। तो मिनिमम वैल्यू इज 3, द मैक्सिमम वैल्यू of fx at x equals to π/6। बस यहां से ही करेंगे। sin 3x equals to 1 होगा तो sin 3x equals to sin π/2 होगा तो x equals to कितना होगा π/6। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखा है, शो करेंगे π/6 equals to sin 3 into π/6 plus 4 then sin π/2 plus 4 1 plus 4 equals to 5. The maximum value of function is 5 at x equals to π/6 and minimum value of function is 3 at x equals to -π/6 and minimum value. Suppose fx is given function and graph of the function is such type it is represent fx. In such a case we can say f dash x is greater than 0, function is increasing, but in that side f dash x is less than 0 और फंक्शन को हम कैसे कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे भी हम शो कर सकते हैं। हम जो बात करते हैं फंक्शन की वो हमेशा कैसे फंक्शन की बात करते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करते हैं ऑल ओवर चैप्टर नंबर 6 में। जब हम इधर से फंक्शन की बात कर रहे थे तो हम कहते हैं कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 और इस ओर की बात कर रहे हैं तो f डैश x इज लेस देन 0। तो कहीं तो एक पॉइंट होता है इन दोनों के बीच में और मान लेते हैं ये पॉइंट C है जहां पर f डैश x क्या हो 0 हो। अब इसके हम क्लोजेस्ट पॉइंट की बात करते हैं, नाइबरहुड पॉइंट की बात करते हैं और वो होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट है C माइनस h और इधर से हम बात करते हैं तो C प्लस h। अगर हम कहते हैं कि f डैश C माइनस h ग्रेटर देन 0 एंड f डैश C इक्वल्स टू 0 और f डैश C प्लस h is less than 0 then C point is called maximum point। और वैसे भी हम नॉर्मली भी बात करते हैं, फिजिक्स में भी हम बात करते हैं, अगर हम एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करती है। बॉल को हमने फेंका, मैक्सिमम हाइट प्राप्त की, मान लिया इस पॉइंट C पर उसकी मैक्सिमम हाइट है। इसके बाद क्या बॉल फिर नीचे की ओर आना शुरू करती है। तो ये एक वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे बॉल क्या होता है, जो उसकी स्पीड है, जो उसके वेग है, वो कितना हो जाता है 0 होता है। क्षण भर के लिए गेंद यहाँ पर रुकती है और उसके बाद वापस नीचे की ओर आना शुरू करती है। तो यहाँ से जब हम स्पीड की बात करते हैं तो वो डिक्रीज होती जाती है और वापस जब बॉल नीचे की ओर आती है तो स्पीड कैसी होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन एक पॉइंट है जहां पर बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट को लेती है, उस पॉइंट पर स्पीड कितनी होती है 0 हो जाती है।
सेम वही बात हम यहाँ करते हैं कि हम कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड में f डैश x ग्रेटर देन 0 है, राइट साइड में f डैश x लेस देन 0 है, तो इन दोनों के बीच में कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा है जहां पर f डैश x क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब हम जहां इस पॉइंट C की बात करते हैं, सपोज दैट पॉइंट इज C वेयर f डैश C इज 0। अब हम C के क्लोजेस्ट पॉइंट की बात करते हैं, नाइबरहुड पॉइंट्स की बात करते हैं, तो हम पहला पॉइंट निकालते हैं जो लेफ्ट साइड को शो करता है C माइनस H, और राइट साइड से जो पॉइंट है वो दिखाता है C प्लस H। हम कहते हैं कि C प्लस H f डैश x के बेसिस पे कहते हैं f डैश x C माइनस H इज ग्रेटर देन 0, f डैश C इज 0 एंड f डैश C प्लस H is less than 0, then C is called the maximum point of the function। इसी के बेसिस पे हम थोड़ी आगे बात करते हैं। अब फंक्शन का कर्व कुछ इस तरह आता है। fx है, ये टॉप है और ये बॉटम है। कभी कभी हिल एरिया में अगर हम जाते हैं तो वहां देखते हैं कि पर्वत की चोटियां इस तरह से दिखाई देती है। जब हम छोटी क्लास में उगता हुआ सूर्य बनाते थे तब भी ऐसे ही बनाते थे, और उस समय हम क्या करते थे, इस तरह से बनाते थे। ये हम कहते हैं कि टॉप है, हिल का टॉप है, और ये कैसी है, वैली होती है जो नीचे की ओर होती है, बिल्कुल गहरी खाइयां होती है। यहां पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है, और इस टॉप पर कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है। जब हम इस ओर की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि f डैश x ग्रेटर देन 0, और इस ओर की बात करते हैं, राइट साइड की बात करते हैं तो f डैश x इज लेस देन 0। ये पॉइंट C है, ये C1 है। इस पे फिर बात करते हैं तो f डैश x इज लेस देन 0, और राइट साइड की बात कर रहे हैं तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट पॉइंट सेम, ये भी इसकी मैक्सिमम हाइट को दिखा रहा है, यहां भी मैक्सिमम हाइट को दिखा रहा है, यहां पर भी मैक्सिमम हाइट को दिखा रहा है, और आगे अगर कर्व बढ़ता है तो यहां भी क्या कर रहा है, मैक्सिमम हाइट को शो कर रहा है। In such type of the cases we can say the local maxima and local minima। अब अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे थे, f डैश x ग्रेटर देन 0 है, इट मींस पॉजिटिव साइन है f डैश x का, और f डैश x लेस देन 0 है तो f डैश x का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और साइन जिस पॉइंट पे प्लस से माइनस में कन्वर्ट होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं कि दैट इज शो द मैक्सिमम हाइट। यहां पर हम बात करते हैं f डैश x लेस देन 0 है तो हम कहते हैं कि साइन ऑफ द f डैश x इज नेगेटिव। राइट साइड की बात करते हैं तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, देन साइन ऑफ द f डैश x इज पॉजिटिव। अब पॉइंट C1 पर भी साइन कैसे माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम कहते हैं ये इसकी मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है, और इसी को हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। प्लस से माइनस मैक्सिमम को, माइनस से प्लस मिनिमम को। और जब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ रहे थे तब भी हमने कहा था f डैश x को 0 रखा था, x की वैल्यूज निकाली थी, मान लिया वो C1 आती थी, और ये a और b है। हम a और c जो इंटरवल था इसमें किसका, f डैश x का साइन चेंज करते थे। अगर ये प्लस होता था तो मैं क्या, हमने कहा था कि अल्टरनेटली साइन कैसे होते हैं, चेंज होते जाते हैं। यहाँ प्लस है तो C एंड C1 इंटरवल में कैसा होगा, माइनस होगा, फिर C1 और B में कैसा होगा, प्लस होगा। अगर प्लस से साइन माइनस में चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं कि पॉइंट C इज शोज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx,
C1 पे हम देख रहे हैं कि माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं C1 पॉइंट इज मिनिमम पॉइंट एंड इट शोज द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। ये इंटरवल्स हमने बनाए थे, वहां मैंने कहा था कि इंटरवल्स साइन ऑफ f डैश x, और बाद में हमने लिखा था कि नेचर ऑफ fx। इंटरवल हम कहते हैं कि ए सी था अपना पहला, साइन मैंने कहा कि प्लस है तो हम कहते थे इंक्रीजिंग फंक्शन, सी से ए में हम कहते हैं कि माइनस साइन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन बात की थी हमने, और थर्ड C1 से B की बात करते हैं तो फिर पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन की बात की थी। अब अगर हम नंबर लाइन पे इसी चीज को देखते हैं तो पॉइंट C के लेफ्ट में कैसा है, पॉजिटिव साइन है किसका, f डैश x का, और राइट में कैसा है, नेगेटिव है, तो पॉइंट C पर साइन प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो हम C को कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट, और यहां पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है। C1 की अगर लेफ्ट में बात करते हैं तो f डैश x का साइन कैसा है, नेगेटिव है, और राइट की बात करते हैं तो कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम कहते हैं कि C1 मिनिमम वैल्यू को शो करता है, और इसी पे भी C1 मिनिमम पॉइंट और फंक्शन C1 पर अपनी मिनिमम वैल्यू को शो करता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की जैसे हमने बात की, इसमें भी हम वही कहते हैं, अपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले हमें फंक्शन गिवन होगा, f डैश x फाइंड आउट करेंगे, f डैश x को 0 रखेंगे, 0 रखने पर x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम कहते हैं if the function is convert या change the sign plus to minus, then that point is called maximum point and maximum value of function, या हम कहते हैं local maxima। if number 2 point है, if the sign of the f dash x change minus to plus, negative to positive, then point is called minimum point and C1 is called local minima. Sometimes the sign is not changed, all plus plus and minus। अब C पर कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ, C के लेफ्ट में भी पॉजिटिव है और C के राइट में भी पॉजिटिव होता है, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिस पॉइंट पर साइन चेंज नहीं होता उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये अपना थर्ड पॉइंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट को अगर हम लिखेंगे तो फंक्शन के बेसिस पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं, हमें गिवन होता है fx, फाइंड क्या करते हैं f डैश x एंड पुट f डैश x इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। सपोज द वैल्यूज ऑफ x इज c1 c2 c3 डॉट डॉट एंड cn। First, x equals to C1 is a point of the local maximum value of f if f dash C1 equals to 0 and f dash x change the sign from positive to negative at point C1. At point C1. Second, x equals to C1 is a point of local minimum value of f if f dash c equals to 0 and f dash x change the sign from negative to positive at x equals to c1. Third, x equals to c1 is a point of inflection if f dash c equals to 0 and f dash x does not change the sign. That is called first derivative test. Now in second derivative test, given होगा हमें function f(x). First of all we find f dash x and after that put f dash x equals to 0 and find the values of x. Suppose that is x equals to c1 c2 c3 and so on. After that, step second, find f double dash x. Step third,
if f double dash c1 is less than 0, then x equals to c1 is a point of the local maximum. If f double dash c1 is greater than 0, then x equals to c1 is called point of local minimum. If f double dash c1 equals to 0, then second derivative test gets failed. We switch on to the first derivative test. अभी हम देखते हैं कि तीनों की तीनों वैल्यूज हैं. f डबल डैश c1 पॉइंट c1 की बात करते हैं तो हमारे पास केवल तीन ही पॉसिबिलिटी बनती है कि f डबल डैश c1 या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या f डबल डैश c1 क्या होगा, लेस देन 0 होगा, या थर्ड पॉसिबिलिटी बनती है कि इक्वल्स टू 0 होगा. फर्स्ट केस में हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम, सेकंड में अगर ग्रेटर देन 0 है तो तब हम कहते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू, और लेस देन 0 है तो हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम, और थर्ड केस में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो तब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करते हैं या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं. ट्रिपल डैश फाइंड आउट करते हैं, फोर डैश एंड सो ऑन. ओके, मोस्टली we have used only the second derivative test. So learn all the steps and try to solve the problems.